जो एक माहौल बनाया जा रहा था कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक हैं, ब्रिटिश नागरिक हैं, वो याचिका जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में थी उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में AR अहमदी और राजीव सिंह की खंडपीठ ने खारिज कर दिया। लेकिन 240 सीट से यदि 10-15 सीट भी कम बीजेपी को आती तो माना जा रहा है कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाती। 100 के आंकड़े यदि 125 तक पहुंच जाते कांग्रेस के तो कांग्रेस सरकार बना। टीवी चैनलों के इंटरव्यू में कहते हैं कि सही समय पर सही जवाब दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि सरकार के पास राहुल गांधी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्स हैं। ये बात मैं इस भरोसे के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में सन्नाटा है। अब जरा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ नागरिकता का केस बंद कर और इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है। नमस्कार, कैसे हैं आप? देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। निश्चित रूप से ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी खबर है। जो एक माहौल बनाया जा रहा था कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक हैं, ब्रिटिश नागरिक हैं, वो याचिका जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में थी उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में AR अहमदी और राजीव सिंह की खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। ये निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष के लिए बहुत बड़ी खबर है। लेकिन कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर इतनी बड़ी खबर पर सन्नाटा है। कांग्रेस पार्टी की बरबोली प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के वाल पे गया, कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल वाल पे गया, इस खबर की कहीं कोई चर्चा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो व्हाट्सएप जारी किया जाता है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में कोई खबर नहीं है इस मामले को लेकर के। उल जुलूल बातें तो बड़बोली सुप्रिया श्रीनेत कर रही है, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत के ट्विटर हैंडल पर इतनी बड़ी खबर उनके आकाओं को लेकर कहीं कोई खबर नहीं है। यूट्यूब पे कांग्रेस के खैरात पर पलने वाले खैरातियों ने इस पर कोई खबर नहीं बनाई। कायदे से ये सरकार की बड़ी हार और सही मायने में कहिए तो गृह मंत्री अमित शाह को बड़ा झटका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को साफ तौर पे कहा था कि हम आपको आखिरी बार अवसर देते हैं, 10 दिन का समय देते हैं, आपको ये बताइए, ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को चेतावनी देते हुए कहा था कि राष्ट्रीय विषय महत्व का विषय है। यदि विघ्नेश शिशिर जो कर्नाटक के समाज सेवी हैं, उनकी याचिका में दम है, वो दस्तावेज जो दिखा रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर के जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स इशारा करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विदेशी नागरिक है। उनके ब्रिटेन के दस्तावेजों में उनके नाम है। ऐसे में हम भारत सरकार से अपना पक्ष रखने को कहते हैं कि भारत सरकार का इस पे क्या पक्ष है। गृह मंत्रालय को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवसर दिया, 8 हफ्ते का समय मिला, फिर 4 हफ्ते का भी समय मिला, उसके बाद आखिरी समय 10 दिनों का मिला। भारत सरकार के तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए थे, उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन से हमारी बातचीत हो रही है, हम डॉक्यूमेंट्स ब्रिटेन से आदान प्रदान कर रहे हैं और जो ही इस बारे में हमें दस्तावेज मिलेगा हम हाईकोर्ट को बताएंगे कि राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता है या नहीं। इस बाबत जब गृह मंत्री से 1-2 इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा सही समय पर सरकार सही जवाब देगी। अब राष्ट्रवादियों में इस बात को लेकर बेचैनी है कि क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार राहुल गांधी को बचा रही है, क्या जानबूझ करके राहुल गांधी को पाला जा रहा है। एक गुस्सा राष्ट्रवादियों में इस बात को लेकर के है जो वाजिब है कि यदि यही अवसर कांग्रेस पार्टी को मिला तो क्या करेंगे। राहुल गांधी तो चेतावनी दे रहे हैं अमित शाह को, यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मोदी और शाह को बर्बाद कर देंगे। तो सोचिए 240 पर अटक गई भाजपा, यदि 10-20 सीट और कम होती भाजपा की
तो जोड़ तोड़ करके सोनिया गांधी सरकार बना लेती। 142 मात्र सांसद थे सोनिया गांधी को मिले थे और उन्होंने मनमोहनी सरकार बनाई थी, मात्र 142 सांसद पर। लेकिन 240 सीट से यदि 10-15 सीट भी कम बीजेपी को आती तो माना जा रहा है कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाती। 100 के आंकड़े यदि 125 तक पहुंच जाते कांग्रेस के तो कांग्रेस सरकार बना लेती। तो फिर राहुल गांधी जो धमकी दे रहे हैं कि यदि उनकी सरकार बनी तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जेल भेज देंगे। राष्ट्रवादियों का कहना है कि ये जो खेल खेल रहे हैं अमित शाह, कि पॉलिटिक्स है या देश के खिलाफ षड्यंत्र है। अब निश्चित रूप से एक अबुझ पहेली की तरह मुझे भी ये लगने लगा है कि सरकार के पास क्या दस्तावेज नहीं है राहुल गांधी के खिलाफ, या फिर जानबूझकर कोर्ट को दस्तावेज सौंपा नहीं जा रहा। क्योंकि जिस ठसक के साथ अमित शाह इंटरव्यू दे रहे हैं उससे तो यह लगता है कि सरकार के पास राहुल गांधी के खिलाफ मजबूत साक्ष्य हैं कि वो देश के नागरिक नहीं है। अब जरा इस परत दर परत चीजों को समझिए। विघ्नेश शिशिर भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं और विघ्नेश शिशिर रहने वाले हैं कर्नाटका के। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है और ऐसे ऐसे छोटे स्तर के कार्यकर्ता को यदि कर्नाटक पुलिस चाहे तो उठा करके कहां गायब कर देगी पता ही नहीं चलेगा। विघ्नेश शिशिर कर्नाटक के हैं और याचिका दाखिल कर रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में। घर उनका कर्नाटक में है। कर्नाटक पुलिस तो आमतौर पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ बयानबाजी करने वालों को दिल्ली और एनसीआर से घसीट कर ले जाती है, लेकिन विघ्नेश शिशिर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता यदि वो कर्नाटक के ही हैं तब भी। उनके राहुल गांधी को विदेशी नागरिक बताकर के अपमानित किया जा रहा है और कांग्रेस कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रही है। ये एक संदेह पैदा करता है। ये संदेह उससे भी भारी है कि राहुल गांधी के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह या गृह मंत्रालय सबूत नहीं पेश कर रहा है। ये बेचैन करता है। कायदे से ये एक बड़ा फेल्योर भारत सरकार का है कि भारत सरकार ने बैकफुट पे आ गई और गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिया। ऐसे में सवाल उत्पन्न होता है कि ये कांग्रेस की बड़ी जीत है। कांग्रेस ने इस पर जश्न नहीं मनाया है। कांग्रेस को चाहिए कि राहुल गांधी को बदनाम किया गया, राहुल गांधी के विदेशी नागरिकता पर उन्हें बदनाम किया गया, लेकिन सरकार के पास कोई फैक्ट नहीं था, जानबूझ करके राहुल गांधी को बदनाम किया गया। कायदे से कांग्रेस को प्रोवोक करना चाहिए, कांग्रेस को सड़क पे प्रोटेस्ट करना चाहिए कि राहुल गांधी को बदनाम करने की अमित शाह एंड टीम की साजिश थी और वो साजिश फेल हो गई, लेकिन कांग्रेस सड़क पे नहीं है। विघ्नेश शिशिर की याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस AR मसूदी और राजीव सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता स्वतंत्र है। वो इस याचिका को किसी और पैनल पर ले जा सकता है, दूसरी अदालतों में ले जा सकता है। उन्होंने इशारा किया कि इस मामले को आप सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हैं, लेकिन चूंकि सरकार को हमने कहा और सरकार कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाई, सरकार और वक्त मांग रही है। सरकार कह रही है कि हम लगातार ब्रिटिश सरकार के साथ संपर्क में हैं, इस मामले में दस्तावेज हमें नहीं उपलब्ध हो रहे हैं, हम इस मामले को ज्यादा नहीं खींच सकते, इसीलिए हम याचिका को खारिज करते हैं। 21 अप्रैल को भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे ने यह भरोसा दिया था कि हम ब्रिटेन के साथ संपर्क में हैं और हम पता कर रहे हैं राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता को लेकर के। लेकिन गृह मंत्रालय एकदम लग रहा है कि लचर रवैया अपनाए हुए है। अमित शाह एंड टीम ने क्या राहुल गांधी को बचाने का ठेका ले रखा है? क्या राहुल गांधी को अमित शाह और गृह मंत्रालय बचा ले जाएगा? राहुल गांधी को बचा करके क्या मैसेज दे रहे हैं गृह मंत्री? या तो साफ कहना चाहिए कि राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता का कोई सबूत हमारे पास नहीं है, या फिर सबूत इकट्ठा किए जाने चाहिए। गृह मंत्री जिस ठसक के साथ, जिस नैरेटिव के साथ टीवी चैनलों के इंटरव्यू में कहते हैं कि सही समय पर सही जवाब दिया जाएगा, ऐसा लगता है कि सरकार के पास राहुल गांधी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्स हैं। यह बात मैं इस भरोसे के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में सन्नाटा है। अब जरा फैक्ट को जरा समझिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के खंडपीठ के पास राहुल गांधी के विदेशी नागरिकता को लेकर के सबूत है। वो डॉक्यूमेंट देख करके इलाहाबाद हाईकोर्ट गृह मंत्रालय से नोटिस जारी करता है। यदि इलाहाबाद हाईकोर्ट याचिकाकर्ता के अर्जी से संतुष्ट नहीं हुआ होता
तो वो याचिकाकर्ता की अर्जी खारिज करके उसे दंड कर सकता था, जुर्माना कर सकता था। इसका मतलब है इलाहाबाद हाईकोर्ट के विद्वान जजों को इस बात का भरोसा है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो डॉक्यूमेंट्स याचिकाकर्ता के पास है वो मजबूत डॉक्यूमेंट्स है, और इसी लिहाज से गृह मंत्रालय को कहा गया कि आप भारत सरकार की तरफ से ये रिपोर्ट दीजिए। गृह मंत्रालय ने कई बार समय लिया लेकिन डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84(1) जो कहता है कि लोकसभा की सदस्यता ग्रहण आदमी नहीं कर सकता है, उसकी सदस्यता खारिज हो जाएगी यदि वो डुअल दो राज्यों की, दो देशों की नागरिकता रखता है। ऐसे में राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म हो जाएगी, राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है, वो जेल चले जा सकते हैं और पूरी इंक्वायरी बैठ सकती है कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर भी राहुल गांधी कैसे बैठ गए। इतना सब साक्ष्य जो है वो भारत सरकार को देना था, लेकिन भारत सरकार ने वो साक्ष्य नहीं जमा किया। अब इस और फैक्ट को समझिए कि जब इस तरह की अर्जी होती है तो कैविएट फाइल करने की गुंजाइश होती है सामने वाले को। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कैविएट फाइल करना चाहिए था हाईकोर्ट में कि आप जब तक हमारी अर्जी नहीं सुनेंगे कोई फैसला नहीं देंगे, लेकिन इस मामले में कांग्रेस पार्टी का कोई वकील भी पेश नहीं हुआ। यह चौंकाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी के बचाव में कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ। इसका मतलब है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को पता है कि गृह मंत्री उन्हें बचाएंगे, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश किया जाएगा, वरना कैविएट फाइल किया जाना जरूरी था कि गृह मंत्रालय की किसी जवाब से पहले हमारा जवाब सुना जाना चाहिए। इसका मतलब है कि राहुल गांधी निश्चिंत है। यदि राहुल गांधी की नागरिकता डुअल नहीं है तो फिर राहुल गांधी को कैविएट फाइल करना चाहिए था। राहुल गांधी ने कोई कैविएट फाइल नहीं किया। इस मामले में यह बताता है कि राहुल गांधी डर के माहौल में है और गृह मंत्रालय और भारत सरकार उन्हें बचा रही है। तो कब तक बचाएगी? दरअसल एक दूसरी याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में है, वो सुब्रमण्यम स्वामी की है। सुब्रमण्यम स्वामी की जो याचिका है उस याचिका के मुताबिक गृह मंत्रालय इस मामले में पार्टी है। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि हमने गृह मंत्रालय को कई बार नोटिस जारी किया, गृह मंत्रालय इस आदमी को बचा रहे हैं। इस मामले में गृह मंत्रालय को राहुल गांधी का फैक्ट दिल्ली में बताना ही पड़ेगा। तो दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होगा ही, तो कुछ मामले में सुब्रमण्यम स्वामी है और सुब्रमण्यम स्वामी इतने सस्ते में अमित शाह को छोड़ नहीं देंगे। इस मामले में उन्होंने गृह मंत्रालय को पार्टी बनाया है और इसीलिए तब आपको समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी की डुअल नागरिकता का मामला इतना सहज नहीं है कि गृह मंत्रालय उसे बचा ले। तो क्या गृह मंत्री राहुल गांधी को बचा रहे हैं या एक बड़ा खेल हो रहा है? ये खेल दिल्ली हाईकोर्ट में पता चलेगा। इसीलिए इस याचिका की गंभीरता को समझिए। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में अभी जो चूंकि देश के हालात हैं, देश में जिस तरह से पाकिस्तान के साथ टेंस है, जिस तरह से देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा एक तरह से खतरे में है, ऐसा लग रहा है कि सरकार इस दौर में इस प्रपंच में फंसना नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार को साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह की स्थिति है। अब जरा पूरे फैक्ट को यदि आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में गृह मंत्रालय ने एक अपने आप को एकदम से गोलमोल स्थिति रख दी। राहुल की नागरिकता पर की रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई सरकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बंद किया केस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ नागरिकता का केस बंद कर दिया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है। लेकिन राहुल को मिली इतनी बड़ी राहत को कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी जश्न नहीं मना रहे। इसका मतलब है कि उनके अंदर खौफ है। मैं फिर कह रहा हूं कि कोई कैबिनेट कांग्रेस पार्टी की तरफ से फाइल नहीं किया गया कि राहुल गांधी के विदेशी नागरिकता के मामले में उनकी नागरिकता खारिज करने के गृह मंत्रालय के फैसले से पहले उन्हें सुना जाए। इसका मतलब है कि राहुल गांधी का पूरा यह मामला संदिग्ध जरूर है। तो क्या भारत सरकार वर्तमान स्थिति को देखते हुए, पाकिस्तान के साथ युद्ध के हालात को देखते हुए इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही है? अभी उचित समय ना देखते हुए इस पूरे मामले को साइड किया जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इस पर जश्न नहीं मना रही है। इसकी गंभीरता को यदि आप देखेंगे तो आप चौंकेंगे कि राहुल गांधी के सबसे बड़े सिपहसालार आज की तारीख में असम के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र और कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं। उनके बारे में हिमंता विश्व शर्मा क्या कह रहे हैं, जरा इसको सुनिए। But again, I am saying कि SIT has acquired very important evidence.
आप समझ सकता है कि भारत का संसद या भारत का चीफ मिनिस्टर का बेटा चुपचाप अटारी बॉर्डर से इस्लामाबाद जाते हैं, किसी को भनक भी नहीं पड़ते हैं, एंड ही स्टेड देयर फॉर 15 days। एयरपोर्ट में जाने से पकड़ जाऊंगा, तो इसीलिए आई गो अटारी बॉर्डर से। वहां कौन आपको वेट करता है वंस यू क्रॉस द बॉर्डर? आई एम जस्ट गिवन यू ए हिंट एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू कम। भारत का ही संसद अगर खुद अप्लाई करके अपना बेटा का सिटीजनशिप भारतीय से अलग प्रदेश कर देते हैं, अलग देश कर देते हैं, व्हाट डज इट मीन? अगर आज मेरा बेटा को, मैं संसद हूं और मैं भारत सरकार को अपील रिक्वेस्ट लेटर लिखता हूं कि मेरा बेटा का नागरिकत्व मैं सरेंडर करता हूं और मैं मुझको फलाना देश का सिटीजनशिप करना है, व्हाट डज इट मीन? विल यू डू दैट एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? So I have just given you one or two hints. There are many more things to come, and Congress party will be in a huge problem. मैं हिंट दे रहा हूं, अभी से वो लोग ठिकाना काट ले तो उनके लिए अच्छा है। हेमंत विश्व शर्मा बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी को हिंट दे रहा हूं, अभी से वो यदि ठिकाना ढूंढ ले तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल हेमंत विश्व शर्मा गौरव गोगोई के ऊपर ही इशारा नहीं कर रहे हैं, वो इशारा राहुल गांधी के ऊपर भी कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ह्यूज प्रॉब्लम में है। विदेशी नागरिकता का मामला नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ही नहीं है, नेता उप प्रमुख गौरव गोगोई का भी है। गौरव गोगोई की विदेश पत्नी विदेशी नागरिक है। गौरव गोगोई ने अपने बच्चों के लिए विदेश की नागरिकता के लिए एप्लीकेशन दिया, विदेशी नागरिकता दिलवाई। ये बात हेमंत विश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर असम कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान जाता था गौरव गोगोई उस समय जब उसका बाप चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, और चीफ मिनिस्टर का बेटा फ्लाइट से नहीं जाता था, वीजा लेकर के उस तरह से नहीं जाता था, अटारी बॉर्डर से चुपके चुपके चोर की तरह जाता था। इसका मतलब कांग्रेस सालों से खेल खेल रही है, भारत के खिलाफ इस षड्यंत्र का खेल। तब आपको समझ में आएगा कि गौरव गोगोई के ऊपर जो बात हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि ये ह्यूज प्रॉब्लम में कांग्रेस फंसने वाली है, क्या इतनी आसानी से राहुल गांधी को गृह मंत्रालय छोड़ देगा? राहुल गांधी विदेशी नागरिक है, ये सबूत साक्ष्य अदालत में पेश किए गए हैं सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा भी और विघ्नेश शिशिर के द्वारा भी। दोनों मामले दो अलग अलग हाईकोर्ट में हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विघ्नेश शिशिर की याचिका खारिज कर दी है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज नहीं हुई है और न ही खारिज हो सकती है, क्योंकि उस मामले में गृह मंत्रालय को जवाब देना ही पड़ेगा। उस मामले में गृह मंत्रालय के इस ढुलमुल रवैये से अर्जी खारिज नहीं होगी, उसमें सीधे गृह मंत्रालय को पार्टी बनाया गया है। तो क्या भारत सरकार जानबूझ करके इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में ही रफा दफा करना चाहती है? क्या समय लेकर के कि अभी जो युद्ध का माहौल है वो टाला जा सके, खेल ये हो रहा है? इतना आसान नहीं है राहुल गांधी को बचा देना। यारीपन में भी अमित शाह इसे बचा नहीं सकते, और कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि अमित शाह और मोदी इतनी आसानी से इन्हें छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए पानी के धार को भी जरा देखना पड़ेगा अभी के हालात को भी। यदि ये सचमुच गृह मंत्रालय और भारत सरकार की हार होती तो मैं बार बार कह रहा हूं कांग्रेस जश्न मना रही होती, लेकिन कांग्रेस जश्न नहीं मना रहा। इससे कहीं लगता है कि आग है तभी ये धुआं दिखाई दे रहा है। आने वाले समय का कुछ इंतजार करते हैं कि आखिर गौरव गोगोई और राहुल गांधी का होता क्या है।